वोल्ट मीटर बेटा, क्या चीज? वोल्ट मीटर, सही है। वोल्ट मीटर क्या है? इट्स अ डिवाइस which should be connected with the parallel in circuit and it measures the potential difference, है ना? हाँ, it is a device which measures, क्या चीज बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट and it should be connected parallel, जिस रेजिस्टर के थ्रू फाइंड करना है हाँ रेजिस्टर के साथ हाँ, parallel with circuit at where we want to find the potential difference, ठीक है ना? ओके, चले। अब लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, एक रेजिस्टर है, ये सर्किट है हमारे पास जिसमें दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इधर हमने ऐसे ऐसे करके ऐसे, इधर हमने 24 वोल्ट लगाया, इधर 6 ओम, 6 ओम उठाया था ना, 6 ओम 6 ओम। तो इसमें करंट कितना बहेगा? 2 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना बहेगा? 2 एम्पियर बहेगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 12 होगा और इसमें भी क्या होगा? 12। और आई वांट टू चेक दैट कि वाकई में भी इसमें क्या चल रहा है, 12 वोल्ट है और इसमें भी 12 वोल्ट है, ठीक है ना? कि इसमें मैं मेजर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? एमीटर या वोल्ट मीटर को? वोल्ट मीटर को, ठीक है ना? और वो कैसे कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में करना चाहिए, ठीक है, हम करेंगे। वाह, पैरेलल में कनेक्ट करना आता है ना? नीचे नहीं लिखूंगा, जहाँ पे देख आप सोचेंगे नीचे नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिटा दूंगा, ठीक है? ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 6 ओम बेटा और ये भी 6 ओम। सिमिलरली कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होती है ना वो रेजिस्टेंस लेस नहीं होती, तो इस वोल्ट मीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं कि इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम है। कितना है? 3 ओम है और इधर 24 वोल्ट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 2 2 और 6 8 है ना? कितना होगा? 8। तो करंट आएगा हमारे पास 3 एम्पियर। मतलब इधर कितना ड्रॉप हो रहा होगा? 18। कितना हो रहा होगा? 18। तो उधर कितना हो रहा है? 6, है ना? अब रीड कितना करेगा? 6। हमने लगाया किसके लिए था? 12 के लिए। इधर 18 हुआ ना तो बाकी 6 बचा ना, तो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, है ना? पैरेलल है पोटेंशियल, है ना? इधर 18 हो गया तो बाकी कितना बचा? 6। मतलब ये वाला हमें कितना बता रहा होगा? कितना बता रहा होगा? 6 वोल्ट बता रहा होगा। कितना बता रहा होगा? कि भाई इस सर्किट में जो है ना 6 वोल्ट, इधर 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 जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना वो कितना ड्रॉप हो रहा है? 6 हो रहा है, पर असल में कितना है? 12 है। कितने परसेंट एरर? 50% एरर है। कितना एरर है? 50%। तो क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा है? तो एक ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पोटेंशियल को बहुत खा रहा है कि नहीं है? होना था 12, बता रहा है 6, 50% एरर है, तो ये तो खराब है। ये फिर से अपनी जो ओरिजिनल सर्किट की जो रीडिंग्स है उसको क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। तो मुझे बताओगे एक अच्छे वोल्ट मीटर की क्वालिटी क्या हो सकती है? कि उसका रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए कि छोटा? बड़ा होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना? क्या होना चाहिए उसका? मेरी बात सुनो, समझना कि अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 2। कितना होगा? ये रीडिंग कब सही देता? जब इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 होता। जब दोनों का इक्विवेलेंट क्या होता? तब हम कहते इधर 12 हो रहा है और इधर भी 12 हो रहा है। इक्विवेलेंट कितना हो? मतलब 6 के जितना करीब आएगा ना, 6 के इनका इक्विवेलेंट जितना 6 के करीब आएगा ना उतना हमें रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, इधर 6 हो रहा है, इधर 6 ओम है, इधर इधर 12 हो रहा है, इधर भी कितना हो रहा है? अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 होता तो हमें चुपचाप रीडिंग कितनी मिलती? 12। कितनी मिलती? क्योंकि 12 वोल्ट इधर हो जाता और 12 वोल्ट इधर होता, तो रीडिंग हमें सही मिलती। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 के करीब आएगा तो फिर क्या आएगा? वोल्ट मीटर उतनी अच्छी रीडिंग देगा, है कि नहीं? मान लो कि इधर मैंने कर दिया 6 कर दिया। कितना कर दिया? 6। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 3। कितना इक्विवेलेंट आया? है कि नहीं?
36 36 12 3 आ गया है ना। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा है 6 के करीब आ रहे। मैंने इसको कर दिया 12 तो हो गया 4, क्या कर दिया 4 हो गया ना बेटा। वो 72 हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करीब आ रहे हैं, है ना। हम ये चाहते हैं कि जो ये है आरवी, आरवी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ये शुड बी रीच करे इनफाइनाइट को। किसको करे, इन्फिनिटी को। 6 करेंगे तो 3 आएगा ना बेटा, इधर 6 करेंगे इधर 6 करेंगे तो 3, 6 बेटा, ये 6 6 36 डिवाइडेड बाय 12, हाँ 12 कर रहे हैं ना, इधर 12 कर रहे हैं तो फिर कितना आ रहा है 4, 6 करने पे कितना हो रहा था 3, मतलब जितना 6 करने पे 3 हो रहा है, 12 करने पे कितना हो रहा है 4, मतलब 6 के करीब आ रहे है ना। मतलब रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर का बढ़ा रहे हैं तो क्या उसके करीब आ रहे हैं, है कि नहीं है, हाँ करीब आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, है ना, आरबी कितनी होगी, इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मैं इन्फिनिटी ला तो नहीं सकता, पर हाँ मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, कोशिश तो कर सकते हैं ना बेटा, है कि नहीं है। इसका इक्विवेलेंट देखो ना, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/RV इक्वल टू 1/ ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है ना, ये सॉरी इक्विवेलेंट 1/RE इक्वल टू 1/RV प्लस 1/6 है ना। 1/RE इक्वल टू, इसका अगर इन्फिनिटी हो जाता तो यहाँ पे 1/6 इन्फिनिटी हो जाता, इधर 1/R है ना। समझ में आया कि नहीं, हाँ बेटा, हाँ ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/RE इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, उसको उल्टा करो तो RE भी क्या हो गया, इन्फिनिटी है ना, क्या हो गया, इन्फिनिटी। समझ में आया, क्या चीज इन्फिनिटी करने पे हुई, आरवी का रेजिस्टेंस है ना। आरवी का रेजिस्टेंस मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर आप इन्फिनिटी कर रहे हो तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, सॉरी गलती कर रही है मैंने, सॉरी 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 6 आएगा, क्या आएगा, RE 1/RE 1/इन्फिनिटी बेटा 0 प्लस 1/6, तो 1/RE इक्वल टू 1/6, तो RE कितना आ जाएगा 6, क्या बराबर आ गया, यही हम चाहते थे। क्या इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 6। जितना इक्विवेलेंट के करीब आएंगे ना, जितना इस ये 6 के करीब आएंगे, जितना 6 के करीब आएंगे, इनका इक्विवेलेंट जितना 6 के करीब आएगा उतना क्या होगा, रीडिंग हमें एक्यूरेट मिलेगी, है ना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस प्लस में जिसमें आप निकालना चाहते हो, हाँ, तो इनका इक्विवेलेंट जितना इसके करीब आए, 6 के करीब आएगा, तो क्या उतना हमारी रीडिंग अच्छी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, तभी तो हमें इक्विवेलेंट इस पूरे का क्या आएगा, 6 आएगा, तभी तो क्या आएगा। इट मीन्स कि हमें वोल्ट मीटर ऐसा एक अच्छे एक क्वालिटी वाले वोल्ट मीटर की ये खासियत होगी, अच्छे वोल्ट मीटर की ये क्वालिटी होगी कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं, ओके। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है देखो तो जरा, कि हमें यहाँ पे है रेजिस्टेंस, सही है ना, ऊपर आ रहा है, इधर पर गैल्वानोमीटर बेटा। अब देखो सुनो, अब इधर से करंट अगर आए, बहुत ज्यादा करंट आए तो गैल्वानोमीटर जल जाएगा। तो गैल्वानोमीटर को क्या करना है, हमें बचाना है, क्या करना है, बचाना है। तो क्या करेंगे हम, जी सॉरी 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 अच्छा, अब अगर मुझे क्या करना है बेटा, इधर से मैंने करंट भेजा, गैल्वानोमीटर का तो रेजिस्टेंस कम होता है, इधर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट इधर ज्यादा बह जाएगा, पर अगर गैल्वानोमीटर में करंट ज्यादा आया तो गैल्वानोमीटर जल जाएगा। अगर मुझे गैल्वानोमीटर को बचाना है तो मैं इसके साथ क्या कनेक्ट कर दूं, सीरीज में रेजिस्टर, सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, तो इधर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा आ जाएगा, तो सारा करंट इधर बह जाएगा। क्या होगा, इधर वाली ब्रांच का क्या हो जाएगा बेटा, इधर में अगर मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, इसको क्या बोला जाता है, शंट रेजिस्टेंस,
ये भी शंट है, शंट रेजिस्टर, सही है ना। अब क्या होगा बेटा, ज्यादा करंट किधर बह जाएगा, इधर, इधर कम करंट आएगा, है कि नहीं है। इधर करंट क्या आएगा, ज्यादा करंट इधर बह जाएगा, है कि नहीं है। अब गैल्वेनोमीटर बच जाएगा, है ना। इधर से अगर हमने आई करंट भेजा, कितना करंट भेजा, आई, तो इधर जाएगा आई माइनस आई जी, और इधर कितना करंट जाएगा, आई जी, है कि नहीं है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम क्या चाहते हैं समझो, हम चाहते हैं कि आर वी क्या हो बेटा, इन्फिनिटी, और आई जी कितना हो, 10 to 0 करे, है ना, है कि नहीं है। इस पूरी कंस्ट्रक्शन को वोल्ट मीटर बोला जाता है, इसको हाँ। गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट रेजिस्टर सीरीज में आ जाए तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है, और जब पैरेलल में आ जाए तो हाँ। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो शंट रेजिस्टर की वैल्यू बहुत बढ़ानी है, और अगर एमीटर बनाना है तो शंट रेजिस्टर की वैल्यू बहुत कम करनी है। यही है दो चीजें, ठीक है। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं ना कि आर बी क्या हो बेटा, बहुत बड़ा हो, अप्रोच टू इन्फिनिटी करे, और ये आई जी 0 करे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, आर ई बेटा इसका क्या होगा, देखो आर वी, इसको वोल्ट मीटर बोला जाता है ना इस पूरे को, तो आर वी क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आर जी है अगर, तो ये होगा आर जी प्लस एस, क्या होगा, आर जी प्लस एस। मतलब शंट को क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट, शंट को क्या करना पड़ेगा, तभी तो इनफाइनाइट प्लस समथिंग आर वी इन्फिनिटी आएगा। मतलब अगर मुझे शंट क्या मैं करूं, इन्फिनिटी, इट इंप्लाइज दैट आर वी क्या बनेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब आर वी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इधर करंट भी कम जाएगा, है ना, अप्रोच टू 0 जाएगा। समझ में आया। इधर इधर करंट क्या जाएगा, ये पूरा आर वी है ना, तो आई जी में करंट क्या जाएगा, बहुत कम जाएगा, क्या जाएगा, बहुत कम जाएगा। समझ आया कि नहीं, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। पर हमें तो क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पोटेंशियल, क्या करना है, कैलकुलेट, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा, सिंपल बात है कि नहीं। जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा, है कि नहीं है, सिंपल सिंपल, है कि नहीं है। हाँ, तो हम इधर लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई माइनस आई जी माइनस आर जी प्लस एस, सही है। समझ में आया कि नहीं। V इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा ना बेटा। हाँ, तो V, मुझे V कैलकुलेट करना है ना, क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, क्योंकि मुझे इधर का कैलकुलेट करना है ना, तो जाहिर सी बात है इधर का भी वही होगा, है ना। मुझे किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, मैंने अगर इधर इसके अक्रॉस निकाल लिया तो मतलब इसके अक्रॉस निकाल लिया, है कि नहीं है। तो V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस एस, आर जी प्लस एस, आई जी बेटा करंट जा रहा है इनटू क्या, इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर जी प्लस एस, सही है, इस तरह आएगा। समझ आया, बस ये फार्मूला बन गया। अब आर जी हमें पता है, एस हमें पता है, आई जी जहां जहां पे हमें 0.1, मान लो कि इस फैक्टर की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई 100, कितनी आ गई, कितनी आ गई 100। अगर 0.1 करंट जहां पे मिलता था गैल्वेनोमीटर पे, वहां पे 10 वोल्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10 वोल्ट, है कि नहीं है। करंट इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई वोल्ट मिलेगा ना, वोल्टेज मिलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 100, इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, 100 आ रही है। जहां पे 0.1 मिलता था आई जी, वहां पे क्या लिख देंगे 10, जहां पर आई जी 0.2 मिलता था वहां पे क्या लिख देंगे 20 वोल्ट, क्या लिख देंगे 20 वोल्ट। जहां पर 0.3 मिलता था 30 वोल्ट, सिंपली। समझ में आया, ओके। अब सवाल दे रहा हूं, जल्दी से बताना कि शंट की वैल्यू बतानी है, ऐसा वोल्ट मीटर बनाए। अब सुनो, मैं ऐसे ओरली बता रहा हूं, ठीक है ना, लिख नहीं रहा। गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम जो करंट मेजर कर सकता है ना, वो 0.1 कर सकता है। कितना कर सकता है, 0.1 कर सकता है, ठीक है। कितना कर सकता है, मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है 0.1, सही ना। और उसके आरजी की वैल्यू 2 वोल्ट है और 2 ओम है। आरजी की वैल्यू कितनी है
2 ओम है, कितनी वैल्यू है? समझ में आया? ऐसा इसमें से गैल्वानोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाए जो मैक्सिमम जो करंट नाप सकता हो वो 10 वोल्ट नाप सकता हो। पोटेंशियल मैक्सिमम जो नाप सकता हो वो कितना नाप सकता हो? कितना पोटेंशियल मैक्सिमम नाप सकता हो? 10 वोल्ट। तो शंट की वैल्यू बताएं, शंट की वैल्यू। IG की वैल्यू 0.1। लिख नहीं रहा मैं, सही ना? मतलब गैल्वानोमीटर से मुझे क्या बनाना है? वोल्ट मीटर। IG मतलब वो गैल्वानोमीटर मैक्सिमम करंट कितना नाप सकता है? 0.1। कितना? 0.1 एम्पियर। उसके RG की वैल्यू कितनी है? 10। उस RG की वैल्यू है 2 ओम। उसमें से क्या बनाना है? वोल्ट मीटर जो मैक्सिमम कितना नाप सकता हो, पोटेंशियल कितना नाप सकता हो? 10 वोल्ट। बताओ शंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस में भेजो। सही है। 0.4। सर 98 98 0.8 तो इंदो ही भी होने वही भी। हाँ V बेटा 10, IG 0.1 इक्वल टू RG 2 प्लस हंट, ये 100 हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू S 98 ओम। सर सही किया समझ। सही है, इतना सिंपल था। थ्री क्यों? मैंने RG 2 बोला था। समझ में आ गए? वोल्ट मीटर ए मीटर समझ में आ गया? अब थोड़ा रियोस्टेट के बारे में सुन लें, हालांकि सिलेबस में नहीं है, उसमें है केपी के वाले में है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस समझा देते हैं। लिख ले लेके सर इससे बस यही सवाल बन सकता है। यही सवाल, उससे बस वोल्ट मीटर बनाना है, ए मीटर बनाना है। इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा मेरे। हाँ अब थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है बेटा? ए मीटर क्या नापता है? करंट, मैक्सिमम करंट नाप, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट नाप सकता है इन कंपैरिजन ऑफ द गैल्वानोमीटर। थोड़ा सा बताते जाओ जल्दी से, रीबैक कर लेते हैं इसको, ठीक है? गैल्वानोमीटर के साथ ए मीटर अगर मुझे बनाना है तो गैल्वानोमीटर के साथ मुझे जो शंट रेजिस्टर है वो कैसे कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में। शंट रेजिस्टर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए कि बड़ी? छोटी के बड़ी? छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी। शंट रेजिस्टर की वैल्यू जब आपको ए मीटर बनाना है तो क्या होनी चाहिए? एक तो पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा छोटी होनी चाहिए। समझ में आया? फिर अगर मुझे गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो शंट रेजिस्टर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। किसको अप्रोच करे? इन्फिनिटी को अप्रोच करे। और वो कैसे कनेक्ट करना चाहिए गैल्वानोमीटर के साथ? सीरीज में, ठीक है ना? अगर मुझे किसी अप्लायंस का करंट नापना है तो मैं ए मीटर को कैसे उसमें कनेक्ट करूंगा? सीरीज में, ठीक है ना? अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अप्लायंस फाइंड करना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करके। कैसे? पैरेलल में। बस यही सवाल बन सकते हैं इसमें से, और कोई इसमें से बड़े सवाल नहीं बनेंगे।